कराची के मजीद 2 नौजवानों का पुलिस को चैलेंज। ड्राइविंग के दौरान सरेआम फायरिंग, लड़कियां भी फायरिंग करने लगी। शाहराह फैसल पर फायरिंग करने वाला अदनान पाशा गिरफ्तार। कराची में फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर मंचलों का मशगला या सिक्योरिटी इदारों को खुला चैलेंज। लड़कियां भी दौड़ में शामिल, कानून की अमलदारी कब होगी? स्ट्रीट क्रिमिनल्स के बाद बैटरी चोर भी कराची वालों के लिए दर्द सर। गुलशन इकबाल में चोरों ने कार की बैटरी उड़ा ली। सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज को मौसूल। के 11 डीआईजी तब्दील, जावेद रियाज डीआईजी टेक्निकल एंड ट्रांसपोर्ट, नईम शेख हेडक्वार्टर्स, आसिम खान एडमिन, जावेद मेहर एस्टैब्लिशमेंट, मुजफ्फर शेख स्पेशल ब्रांच, अमीन यूसुफजई सीआईए, आमिर फारूकी वेस्ट, जुल्फकार लारिक ईस्ट, साकिब मेमन सीटीडी, अहमद यार चौहान शहीद बेनजीराबाद, इकबाल डारा डीआईजी ट्रैफिक हैदराबाद तैनात। महकमा जेल पंजाब के 4 डीआईजीज की ग्रेड 20 में तरक्की। मलिक मुबशिर, शौकत फिरोज, तारिक बाबर और अब्दुल रऊफ शामिल। नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। कराची वालों को 65 मिलियन गैलन योमिया इजाफी पानी मिलेगा। वाटर बोर्ड और एनएलसी के दरमियान मुआहिदा। खेंजर गुज्जू से गारो तक केनाल और कैंड्यूर तामीर होगी। दूध के नाम पर पानी पिलाया जा रहा है। कीमतें बढ़ाने का मुतालबा करने वाले बताएं क्वालिटी कैसे जांचेंगे। सिंध हाईकोर्ट का दूध की कीमतें 3 हफ्ते में मुतय्यन करने का हुक्म। कराची शोबा इम्तिहानात की नाअहली, ज्यादा नंबर लेने वाले तालिब इल्म की कोई पोजीशन ही नहीं। कम नंबरों वाली खातून को टॉपर करार दे दिया। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लोगों से बेनजीर शहीद की तस्वीर हटाने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज। सक्खर प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा, इक़दाम को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। फैसलाबाद में मेडिकल तालबा अलाइड हॉस्पिटल से अगवा, आमना खैराती इदारे को रकम देने आई, घर वापस नहीं पहुंची। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। सियालकोट में असली ख्वाजा सरा के हाथों नकली ख्वाजा सरा की धुलाई। लातों और घूसों का इस्तेमाल, नकली ख्वाजा सरा भाग निकला। गवादर में मुल्क की तारीख का महंगा तरीन पावर प्लांट लगाने की तैयारी मुकम्मल। कोल पावर प्लांट से बिजली की पैदावारी लागत 8 रुपये 49 पैसे फी यूनिट होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। सियासी और फौजी क़यादत की शिरकत। भारतीय गोलाबारी की मज़म्मत। अफगानिस्तान में अमन कोशिशों की हिमायत। इसहाक डार मुल्क में मौजूद नहीं, बायोमेट्रिक तस्दीक के बगैर नया बैंक अकाउंट खुल गया। 50,000 रुपये भी जमा। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू विद डॉक्टर दानिश में अहम इंकशाफ। क्या नून से निसार माइनस हो गए? अहम इजलास में बुलाया ही नहीं गया। क्या नवाज शरीफ से इख्तिलाफ की सजा मिली? साबिक वजीर दाखिला 2 रोज बाद रद्द अमल देंगे। मेरी जिंदगी सवारी मुझको
क्या अब मरियम नवाज की जगह हमजा शहबाज लेंगे? मरकजी सदर के ऐलान के बाद मुस्लिम लीग नून पंजाब का सदर कौन होगा? बड़े सवाल और छेमगोइयां। आप पीसीओ के तहत हल्फ लेते रहो और हम आपके जजमेंट्स को उनकी तारीफ करते रहे। आप आमद अपने मुल्क के आइन को छोड़कर वाजी आमद है, उसकी अपना एलिगेंस का हल्फ लेते हैं। इससे बड़ा जुर्म क्या है? इधर नवाज शरीफ को आपने उसे सजा दिया, आपने उसे 100वां हिस्सा भी जुर्म है, जितना के दूसरा जुर्म है आपके पीसीओ का हल्फ लेने का। पीसीओ का हल्फ लेना इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा जुर्म है और वो जज हमारे खिलाफ इस तरह के फैसले दें और हम सरे तस्लीम खम कर लें, नवाज शरीफ इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पीसीओ का हल्फ बड़ा जुर्म है। नवाज शरीफ ने कहा कुछ कुव्वतें कुछ और चाहती हैं, मौजूदा फैसले नहीं मानता, आमरों को क्यों नहीं पकड़ते? अवाम के पास जाने का भी ऐलान। खुदा की कसम कोई सियासी एजेंडा नहीं, जैसे चाहें इम्तिहान लें, नीयत साफ है, सियासी मुकदमात को हाथ लगाने का दिल नहीं चाहता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। खातून से बदतमीजी, मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फुटेज की मदद से मुल्जिमान असलम, मोहसिन और दीगर की शनाख्त। मोहसिन गिरफ्तार। तो फिर नहीं, मगर नवाज शरीफ की मोहब्बत जो लोगों में है वो नहीं कर सकती। बिल्कुल इमरान खान साहब जो दिन रात झूठ बोलते हैं, उनको झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। अब उनको याद आ गया मेट्रो बस पेशावर में 4.5 साल तो कहा कि मैं मेट्रो नहीं लगाऊंगा, मैं तालीम के कॉलेज बनाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा, मुझे मेट्रो नहीं चाहिए, ये मेट्रो में पैसा जाया नहीं करूंगा। ना स्कूल बनाए, ना अस्पताल बनाए और मेट्रो का बजाय पेशावर का सारा उखाड़ दिया, पेशावर का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान के झूठ पर फुल बेंच बनाया जाए, इल्जामात साबित हुए तो सियासत छोड़ दूंगा। 5 साल जाया कर दिए। शहबाज शरीफ का पत्तों की में पावर शो। तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात के लिए मुतहरिक मॉनिटरिंग सेल बना दिया। हल्का बंदियों के लिए के बाद मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ कराई जाएंगी। वोटर्स को तमाम तफसीलात मुहैया होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग की 3 विकेटें गिरा दी। गुजरांवाला से MNA मियां तारिक, साबिक MPA मियां मजहर, फैसलाबाद से MPA रजा नसरुल्लाह घुम्मन खिलाड़ी बन गए। अरबाब जहांदाद का बलदेव कुमार पर जूते से हमला, राइटिंग पैड भी फेंका। अरकान का बलदेव कुमार की हलफ बर्दारी पर वॉकआउट। सिंध असेंबली में स्टील मिल्स और PIA निजकारी के खिलाफ करारदाद मंजूर। क़यादत के बारे में तौहीन आमेज रिमार्क्स पर नून लीग की रुकन सूरत थेबू का एहतजाज।
इसकी कन्वीनर कौन? इलेक्शन कमीशन ने 1 मार्च की तारीख दे दी। फारूक सत्तार से भी जवाब तलब। फारूक भाई ने कहा एक सरबराह होगा तो ही पार्टी चलेगी। पार्लियामेंट में 50,000 चूहों का राज। कायमा कमेटी में इंकिशाफ। चेयरमैन एग्रीकल्चर काउंसिल डॉक्टर यूसुफ कहते हैं ऐवान सदर और वजीर आजम हाउस में भी चूहे हैं। नेस्को ने 47 अफसरान और मुलाजमीन का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। निजकारी कमीशन ने कॉन्ट्रैक्ट अफसरान को मुस्तकिल करने पर पाबंदी लगा दी। पेप्को का कंपनीज को मरासला अरसाल। हुकूमत सरकारी स्कूल्स के मामलात में बराह रास्त टांग अड़ाएगी। पंजाब में स्कूल्स के बाहर वजीर आला शिकायत सेल का नंबर दर्ज। इजाले के लिए तरबियत भी शुरू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नंबरदारी निजाम दोबारा बहाल करने का मंसूबा। लाहौर में नंबरदारों की 463 में से 56 आसामियां खाली। पुर करने के लिए 3 माह का वक्त। हुकूमत पंजाब का स्कूल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट निज़ाम दुनिया के बड़े ट्रैकिंग सिस्टम में शामिल। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में 1,14,58,000 बच्चों की इनरोलमेंट। PSL के अगले मार्के से पहले मुल्तान सुल्तान की 3 घंटे तक डटकर प्रैक्टिस। मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का 2 मार्च को आमना सामना होगा। मुल्तान सुल्तान्स के मतवालों में दिन ब दिन इजाफा। चनाब कॉलेज फैसलाबाद के स्पोर्ट्स गाला में भी मुल्तान सुल्तान्स के नारे। खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म। आओ शहर को महफूज बनाए। लंदन फायर ब्रिगेड की आगाही मुहिम। 17 मार्च को फायर ब्रिगेड हेडक्वार्टर में सालाना यूथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। ग्रेटर मैनचेस्टर, ब्रैडफर्ड, रॉचडेल, बैरी में बर्फबारी से जिंदगी मफलूज। परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। बर्मिंघम में भी रुई के गालों की बरसात। अमरीकी अज़ाइम के खिलाफ ईरान की ढाल बन गया। सलामती काउंसिल में ईरान मुखालिफ करारदाद वीटो कर दी। अमरीकी मंदूब ने यकतरफा कार्रवाई का ऐलान कर दिया। जर्मन चांसलर मर्कल सियासी बहरान पर काबू पाने में कामयाब। चौथी मर्तबा चांसलर बनने की राह हमवार। 2 बड़ी जमातें मखलूत हुकूमत बनाने पर मुत्तफिक। कैलिफोर्निया में हॉलीवुड के मनाजिर। कार सवार टक्कर मारकर भाग निकला। पुलिस के पीछा करने पर गाड़ी फुटपाथों पर चढ़ाई। दरख्त और पोल तोड़े। सुराग रसा कुत्ते ने दबोच लिया। तैयार है पूरा पाकिस्तान। सजने वाला है मैदान। कौन उड़ाएगा विकेटों को? कौन लाएगा चौके छक्कों का तूफान? फेवरेट खिलाड़ियों से तजियाकारों तक सब एक साथ। देखिए PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट के सुल्तान सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए खुसूसी प्रोग्राम क्रिकेट के सुल्तान रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। क्यों निकाला मुझे? क्यों निकाला? शरीफ इसलिए आपको निकाला कि आपने इस कौम का
300 अरब रुपया चोरी करके बाहर लेके गए। शेख मुजीबुर रहमान जिसने पाकिस्तान को तोड़ा, ये कहता है कि मैं शेख मुजीबुर रहमान बनना चाहता हूँ। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए प्रोग्राम मेरे अजीज हमवतनों पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ तारिक मतीन। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन में। सबसे पहले बात कराची में फायरिंग करते नौजवानों की। कराची में शारा फैसल पर हवाई फायरिंग करने वाला मुल्जिम अदनान पाशा पकड़ा गया है। अदनान पाशा को ज़िशान सईद नामी शख्स को धमकियां देने पर हिरासत में लिया गया। रेंजर्स पुलिस को चैलेंज करने वाला मुल्जिम अदनान पाशा बिलाखिर कानून की गिरफ्त में आ गया। मुल्जिम अदनान पाशा ने गुज़िश्ता रोज हवाई फायरिंग के मुकदमे में सिटी कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल की। ताहम ज़िशान सईद नामी शख्स जिसे अदनान पाशा ने हवाई फायरिंग करते हुए मुखातिब करके धमकाया था, इसने शारा फैसल थाने में अदनान पाशा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस के मुताबिक ज़िशान सईद की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के बाद पुलिस एक्शन में आई और अदनान पाशा को गुलिस्तान जौहर से गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम अदनान पाशा का कहना है कि मैंने हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को चैलेंज नहीं किया। गलती थी मेरी, उसको मैंने एडमिट किया है, मगर मैंने किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे या रेंजर्स को नहीं किया। तफ्तीशी हुक्काम ने मुल्जिम अदनान पाशा को गुलशन इकबाल थाने में मुंतकिल कर दिया है। जदीद हथियारों से फायरिंग और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करना शहरियों का पसंदीदा मशगला है या कानून नाफिज करने वाले इदारों को खुला चैलेंज। कराची से देखिए जिले हैदर की रिपोर्ट। तैयार है पूरा पाकिस्तान, सजने वाला है मैदान। कौन उड़ाएगा विकेटों को, कौन लाएगा चौके छक्कों का तूफान। फेवरेट खिलाड़ियों से तजियाकारों तक सब एक साथ। देखिए पीएसएल की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट के सुल्तान, सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। देखिए खुसूसी प्रोग्राम क्रिकेट के सुल्तान रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? शरीफ इसलिए आपको निकाला कि आपने इस कौम का 300 अरब रुपया चोरी करके बाहर लेके गए। शेख मुजीबुर रहमान। ना फायरिंग की आवाज आती है और ना ही इन बिगड़े नवाबों के चेहरे नजर आते हैं। अगर पकड़े भी जाएं तो जमानत एक कॉल पर करवा लेना कोई बड़ी बात नहीं। जिले हैदर, 24 न्यूज़, कराची। दूसरी जानिब कराची में नौजवान इंतजार कत्ल केस में अदालत ने JIT रिपोर्ट तलब कर ली है। प्रोसिक्यूशन टीम के मुताबिक पुलिस ने मनसूबाबंदी के तहत इंतजार अहमद को कत्ल किया। इंतजार कत्ल केस, अदालत का एक्शन। JIT रिपोर्ट, हतमी चालान तलब, समाअत 5 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। प्रोसिक्यूशन टीम के मुताबिक नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना SHO की बदनीयती जाहिर कर रहा है। मकतूल के वालिद की JIT में हाजिरी, रिपोर्ट का इंतजार, तहफ्फुज़ात का इजहार। मकतूल के वकील आसिफ खुदाई कहते हैं वाकया टारगेटेड कार्रवाई लगता है, कोई एक्सीडेंटल कार्रवाई नहीं लगती है। CCTV फुटेज से ये जो है ये एक ऐसी कार्रवाई लगती है जिसमें यह है कि ये टारगेट किलिंग का एक वाकया लगता है। मकतूल के वालिद इश्तियाक अहमद एक बार फिर पुलिस पे फट पड़े, बोले आला पुलिस अफसरान पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को बचाने की खातिर से ये सारे इकदाम कर रहे हैं और रखना पैदा कर रहे हैं कि आईओ के जरिए से और दबाव डाला जा रहा है कि वो 780 की दफा के साथ चार्जशीट ना जमा कराएं। मकतूल के वालिद ने केस के तफ्तीशी अफसर की तब्दीली का मुतालबा भी कर डाला। मेरी गुजारिश है कि इस आईओ को तब्दील किया जाए और कोई सीनियर ईमानदार अफसर के हाथ में तफ्तीश दी जाए ताकि वो 780 की दफा लगा के चार्जशीट जमा करवाए। इश्तियाक अहमद ने मजीद कहा 1-2 दिन में JIT रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। कैमरामैन बिलाल नियाजी और तलब अख्तियार व साथी रिपोर्टर साद बुखारी के हमरा दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची।
कराची में हौलनाक वारदातों के बाद पुलिस और रेंजर्स ने शहर में क्रैकडाउन किया है। पुलिस ने गार्डन से ताला तोड़ गिरोह के 12 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी शैला कुरैशी के मुताबिक पुलिस ने गार्डन में कार्रवाई करके 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान शहर में ताला तोड़ने की वारदातों में मुलव्विस हैं। मुल्जिमान का गिरोह 40 कारिंदों पर मुश्तमिल है, जिन्होंने नबी बख्श थाने की हदूद में वारदातें की। हदूद में वारदात के दौरान सिक्योरिटी गार्ड को भी गोली मारी थी। एसपी सिटी के मुताबिक मुल्जिमान कचरा चुनने के बहाने रेकी करने के बाद वारदात करते थे। उधर रेंजर्स ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके 20 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाइयाँ साइट सुपर हाईवे, PS सुखन, इत्तेहाद टाउन, बल्दिया टाउन और अवामी कॉलोनी में की गयी। गिरफ्तार मुल्जिमान डकैती, स्ट्रीट क्राइम, मनशियात फरोशी और भत्ताखोरी में मुलव्विस हैं। दूसरी जानिब अजीजाबाद में पुलिस ने निजी स्कूल में तुलबा को हिरासा करने वाले मुल्जिम औरंगजेब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम निजी स्कूल की इमारत का मालिक है, जिसने स्कूल में दौरान वक्फा दूसरी जमात की तुलबा को जिनसी हिरासा किया। बच्ची के बयान पर वाक़े का मुकदमा उसके वालिद की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। कराची के सिटी काउंसिल इजलास में आज होगा दमादम मस्त कलंदर। एक जानिब होंगे मेयर तो दूसरी जानिब डेप्यूटी मेयर। मुत्तहदा के 2 धड़ों में तकसीम होने के बाद आज पहली बार होगा सिटी काउंसिल इजलास। मजीद जानेंगे कराची से हसन अब्बास से। हसन अब्बास, PIB ग्रुप एक तरफ, बहादुराबाद ग्रुप एक तरफ, डेप्यूटी मेयर PSP को हो गए के में शामिल हो गए थे। अब इस तमाम सूरत हाल में क्या नजर आ रहा है, इस इजलास में क्या होगा? ये देखें, बिल्कुल आज जो है तकरीबन दोपहर 2:30 बजे के करीब सिटी काउंसिल का इजलास तलब किया गया है, जिसकी सदारत मेयर कराची वसीम अख्तर करेंगे। एक बड़ी जो है एकदम फिर MQM की मुख्तलिफ सी पोजीशन दिखाई दे रही है। अब MQM 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। PIB ग्रुप है, उसके अलावा बहादुराबाद ग्रुप है। और ये तमाम तर सूरत हाल के बाद ये सिटी काउंसिल का पहला इजलास है, जो कि आज 2:30 बजे के करीब तकरीबन शुरू किया जाएगा। दूसरी जानिब हम देखें तो कुछ जो अरकान है सिटी काउंसिल के, उनके राब्ते जो है वो डिप्टी मेयर अरशद वोरा के साथ भी हैं। और अब जो है वो तकसीम हो चुके हैं 2 धड़ों के अंदर। कुछ के राब्ते PIB ग्रुप के साथ हैं तो कुछ के राब्ते जो है वो बहादुराबाद ग्रुप के साथ हैं। अब वसीम अख्तर की जानिब से जो सिटी काउंसिल का इजलास बुलाया गया है, अब इसमें वसीम अख्तर को देखना ये है कि कौन उनके साथ खड़ा हुआ है, क्या स्ट्रेंथ होगी। 204 अरकान हैं MQM पाकिस्तान के सिटी काउंसिल के अंदर। अब ये किस तरफ जो है वो ऊँट बैठता है कराची शहर के जो हालात है कचरे के हवाले से और जो हसन अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि सिंध के 11 DIGs को तब्दील करके मुख्तलिफ महकमों में तैनात कर दिया गया है। जावेद रियाज DIG टेक्निकल एंड ट्रांसपोर्ट, नईम शेख हेडक्वार्टर्स, आसिम खान एडमिन, जावेद महर एस्टैब्लिशमेंट, मुजफ्फर शेख स्पेशल ब्रांच, अमीन यूसुफजई CIA, आमिर फारूकी वेस्ट, जुल्फकार लॉरी ईस्ट, साकिब मेमन CTD, अहमद यार चौहान शहीद बेनजीराबाद, इकबाल डार को DIG ट्रैफिक हैदराबाद तैनात कर दिया गया है। मजीद बताएं आपको, शहबाज शरीफ के पत्तों की जलसे में अखलाकियात की धज्जियां बखेर दी गई। नून लीगी गीदड़ ने अपनी ही शेरनी को भी ना बख्शा। जलसे में आई नून लीग कसूर की जिलाई सदर ज़ेबा राना से बदसलूकी की इंतहा कर दी गई। वजीर आला ने वाक़े का नोटिस ले लिया और पुलिस ने मुलजिम को पकड़ लिया।
ओरिजिनल बड़ा। करोड़ों मद्दाहों को गमज़दा कर गई श्रीदेवी की लाश दुबई से भारत पहुंचा दी गई है। आज उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। श्रीदेवी को भारतीय सनतकार मुकेश अंबानी के निजी चार्टर्ड तैयारे के जरिए मुंबई पहुंचा दिया गया, जहां आज उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। अहले खाना के जराये के मुताबिक उनकी मैयत को सुब स्पोर्ट्स क्लब में दीदार के लिए रखा जाएगा, जबकि उनकी आखिरी रसूमात 3:30 बजे अदा की जाएंगी। इससे कबल दुबई में श्रीदेवी का जस्द खाकी एम्बुलेंस के जरिए एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां उनकी मैयत को निजी तैयारे के जरिए मुंबई मुंतकिल कर दिया गया। उधर दुबई के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मौत को हादसाती करार देकर तहकीकात बंद कर दी हैं। तहकीकात का दायरा कार बढ़ाते हुए मुजरिमाना गफलत के जाविये को भी तफ्तीश में शामिल किया गया, जबकि आनजहानी अदाकारा को अस्पताल पहुंचाने में जानबूझकर ताखीर करने के मफरूजे पर भी तहकीकात की गयी। दूसरी जानिब भारतीय तफ्तीशी इदारे अभी भी गैर मुतवक्के पेशरफ्त की उम्मीद रखे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अक़लियती मेंबर सरदार सुरन सिंह के मुबैना कातिल बलदेव कुमार को एक वोट के लिए असम्बली बुला लिया गया। हुकूमती रुकन जहांदार खान ने उन्हें जूता मारा, साथ ही मेंबरान बलदेव को बचाकर असम्बली से बाहर ले गए। कोर्ट की हिदायत पर स्पीकर केपी असम्बली ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत अक़लियती रुकन सरदार सुरन सिंह के गिरफ्तार मुबैना कातिल बलदेव कुमार को असम्बली में हल्फ के लिए बुलाया गया, जिस पर असम्बली में हंगामा खड़ा हो गया। MPA जहादात ने तो उन्हें जूता दे मारा। सरदार सुरन सिंह के कत्ल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुत्तफिक हो गई थी कि मुबैना कातिल बलदेव कुमार को असम्बली का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक़लियती मेंबरान की तरजीही फहरिस्त में तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन भी गई, लेकिन इसमें तब्दीली नहीं हो सकी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सरदार सुरन सिंह के कत्ल पर उनके अहले खाना से ताज़ियत तो की थी, लेकिन बलदेव कुमार के असम्बली आने पर कोई नोटिस नहीं ले सके। तब्दीली के बड़े नारे लगाने वालों से एक सवाल यह है कि वो आज कहां खड़े हैं? क्या अब मुबैना कातिल भी असम्बलियों के मेंबर मुंतखब होंगे?
सिंध हुकूमत ने अवामी मुकामात को कचरा फ्री बनाने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। शहरियों ने भी हुकूमत के फैसले पर लब्बैक कह दिया। कचरा फेंकने के लिए मुतबादिल जगह बनाने की सिफारिश कर दी है। कराची से देखिए हसन अब्बास की रिपोर्ट। अब होगा कराची साफ। सिंध हुकूमत ने कराची को साफ करने के लिए कानूनी झाड़ू उठा ली। सिंध हुकूमत ने अवामी मुकामात को साफ रखने के लिए बड़ा फैसला कर दिया। सिंध सरकार की जानिब से गुज़िश्ता रोज कचरा फेंकने पर दफा 144 नाफिज की गई और वाज़े कह दिया कि कचरा फेंकने वाला सलाखों के पीछे होगा। कराची वालों ने भी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हुए अपनी परेशानी का भी इजहार कर दिया। क्या कर अपने घरों में वही कचरा रखे, क्योंकि उठाने के लिए तो कोई इंतजाम है नहीं। हाँ, वो उठाने का इंतजाम सही तरीके से कर ले तो फिर तो यकीनन आवाम की गलती है, आवाम का कसूर है। शहरियों का कहना है जो इदारे कचरा नहीं उठा रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिटी मेयर से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस कचरे को गलियों या कूड़े पे फेंका जाए तो उसकी सही इंतजाम कराए जाएं। बल्दियाती इदारे और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कचराची को कराची कब बनाएंगे किसी को खबर नहीं। कैमरा टीम के हमरा हसन अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। जामिया कराची में एमए पॉलिटिकल साइंस में पहली पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म को शोबा इम्तिहानात की गलती का खमियाजा भुगतना पड़ गया। पोजीशन वाली लिस्ट में फहद का नाम ही शामिल नहीं किया गया। हमारे नुमाइंदे हसन अब्बास इस वक्त फहद के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। हसन अब्बास बताइए, फहद क्या कहते हैं, क्या हुआ है उनके साथ? जी देखिए, जामिया कराची का शोबा इम्तिहानात जो है वो कराची के तलबा और तालबात का मुस्तकबिल दाव पे लगाना शुरू कर दिया गया है। अब अगर हम बात करें तो हमारे साथ इस टाइम फहद नामी तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद है जिसने पेपर दिए जामिया कराची के एमए के पॉलिटिकल साइंस के प्राइवेट, और उसकी जो है वो पोजीशन पहली पोजीशन बन रही है नंबर्स के हिसाब से, लेकिन पहली पोजीशन जो है वो किसी और को दे दी गई। हमारे साथ इस टाइम फहद मौजूद है, उससे पूछते हैं कि तमाम तर वाक़या क्या है। मेरे 673 मार्क्स हैं जिसके तहत मेरी फ़र्स्ट पोजीशन बननी चाहिए। दूसरी तालिबा हैं जिनके मार्क्स मुझसे कम हैं, उनको फ़र्स्ट पोजीशन दे दी गई और मुझे मेरी पोजीशन नहीं मिल पाई। अच्छा, ये भी बताइएगा हमारे नाज़रीन को कितने मार्क्स का डिफरेंस है? जी 26 मार्क्स जिनकी फ़र्स्ट पोजीशन आई है उनके मुझसे 26 नंबर कम है। जी देखिए, जामिया कराची हुक्काम से उनकी इंतज़ामिया से तो उनका ये कहना था कि हमने 3 रुकनी कमेटी जो है वो तमाम तर वाक़े पे बना दी है और जो भी मज़ीद आगे की चीज़ें होंगी वो कमेटी उसको फॉलो अप करेगी और इनको जो है अगर इनकी पोजीशन जो है वो वाकई पहली पोजीशन है तो उसको इन पर बहाल किया जाएगा। हसन अब्बास बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स के लिए आपका। आगे बढ़ें, लोधना के इलाके दुनियापुर में आसमा कत्ल केस में पुलिस मुलजिम हैदर को लेकर DNA टेस्ट के लिए लाहौर रवाना हो गई। मुलजिम को पुलिस की भारी नफरी अपनी तहवील में लेकर रवाना हुई है। न्यूयॉर्क के इंटरसिटी रेल के पैन ट्रेन स्टेशन पर खुदकुश हमले को लिए जदीद डिवाइस का तजुर्बा किया गया। इस मौके पर वहां पुलिस एक ड्रामाई इमरजेंसी सूरत हाल पैदा की गई ताकि डिवाइस की इफादियत का जायजा लिया जा सके। डिवाइस किस तरह काम करती है, देखिए। MQM PIB ग्रुप के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार पार्लियामेंट लॉजेस इस्लामाबाद में भी बहादुराबाद वालों की बेवफाई का रोना रोते रहे। वहां एक से ज्यादा सरबराह है, यही रोना है वहां पर बहादुराबाद में। मुझे जो रुकावट है कि इतने सारे सरबराहों में काम करना मुमकिन नहीं है। इन्होंने जो मेरे खिलाफ एक्शन किए थे, मैं सिविल कोर्ट में जाता और वहां जाके स्टे ले लेता और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी समाज से रोक देता, एक सूट दाखिल करता, लेकिन मैंने ये शरारत नहीं की। फरोग नसीम भाई जिन्हें उसूलन टेक्नोक्रेट सीट पर होना चाहिए था, लेकिन वो रिस्की सीट थी, उन्हें जनरल की पहली सीट वहां से खालिद भाई ने दे दी। सिंध असम्बली में PIA पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी के खिलाफ करारदादें मंजूर कर ली गई। आजाद नौहरियों की रिपोर्ट देखिए।
प्राइवेट मेंबर डे के मौके पर सीनियर वजीर निसार खोड़ो ने पीआईए और स्टील मिल्स की निजकारी के खिलाफ करारदाद सिंध असेंबली में पेश की, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। करारदाद में नवाज शरीफ पर तनकीद पर मुस्लिम लीग नून की सूरत ठेबो ने एहतजाज किया। हस्बे मंशा किसी सूरत फरोख्त करने से बाज रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेहनत कशों को किसी सूरत में तनहा नहीं छोड़ेगी। मुल्क की वाहिद फौलाद साज इंडस्ट्री पाकिस्तान स्टील और वाहिद एयरलाइन पीआईए की निजकारी दरअसल चंद मखसूस खानदानों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश है, जिसकी भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। इजलास में सूबे के स्कूलों की बदहाली पर पीटीआई के खुर्रम शेर जमान ने तहरीक इल्तवा पेश की तो निसार खोड़ो उन पर बरस पड़े। ये रिपोर्ट सर कोई केपीके की हुकूमत ने नहीं बनाई है, ये सिंध हुकूमत की एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बनाई है, जिसका नाम है रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट, और ये बताती है कि 42,385 स्कूल में से जो आधे स्कूल हैं उसमें बिजली नहीं है। अभी इसने बात करते करते मुझे कहा शर्मनाक कमाल है, ये एरोनिकल स्टेटमेंट नहीं है। इट इज, तो फिर हम चुप क्यों रहे सर? इट इज नहीं क्यों रहे? यू शुड नॉट। नहीं पर लेकिन ये तो नहीं है कि कोई गालियां दे। नहीं, गालियां तो उसके बड़े को अगर आदत पड़ी हुई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उससे सारे चेले भी गालियां दें। ऐवान में मारूफ कानूनदान आसफा जहांगीर की खिदमात को सराहते हुए करारदाद मंजूर कर ली गई। महकमा तालीम के लोअर स्टाफ को अपग्रेड करने और बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड्स को रोकने पर मुजम्मती करारदाद भी मंजूर कर ली गई। चीनी सफीर का कहना है कि वॉच लिस्ट में नाम शामिल करने का मामला तकनीकी है। चीन ने हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की हिमायत की है। पाकिस्तान का नाम वॉच लिस्ट में शामिल है कि नहीं? पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर के मुताबिक पेरिस में फाइनेंशियल टास्क फोर्स इजलास में क्या हुआ कुछ नहीं पता। हाँ, अलबत्ता ये जरूर कि चीन ने पाकिस्तान से ताउन किया। वॉच लिस्ट में नाम शामिल करने का मामला तकनीकी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अरकान की तादाद 37 है, जिसका मकसद आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत की रोकथाम करना है। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
बायोमेट्रिक तस्दीक के बगैर ही उनका नया बैंक अकाउंट खुल गया है, जबकि अकाउंट में 50,000 रुपए भी जमा हो गए हैं। ये इंकिशाफ 24 न्यूज के प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू विद डॉक्टर दानिश में डॉक्टर दानिश ने किया, और आप इस लेटर पर देख सकते हैं ये स्टेट बैंक की जानिब से जारी किया गया लेटर है, जिसके मुताबिक अकाउंट खोलने के लिए ये शराइत हैं कि किसी भी शख्स का बैंक अकाउंट उसकी मौजूदगी में खुलेगा, क्योंकि उसके बायोमेट्रिक्स लाजमी हैं, लेकिन इस हकदार की गैर मौजूदगी में उनका बैंक अकाउंट खुल गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं नैब ने लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के 3 मुलाजमीन को तलब कर लिया। मुलाजमीन पर नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के कागजात की तस्दीक का इल्जाम है। तीनों मुलाजमीन कुछ देर बाद PK 786 से इस्लामाबाद रवाना होंगे। तीनों आज नैब इस्लामाबाद में पेश होंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ और चौधरी निसार की 35 साल रफाकत टूटने के करीब पहुंच गई। सियासत के उतार चढ़ाव एक साथ देखने वाले 2 दोस्त इस मकाम तक क्यों पहुंचे और इसके असरात क्या होंगे, इस रिपोर्ट में जानिए। दोस्त दोस्त ना इजलास में बुलाया ही नहीं गया। नवाज और निसार की ये लड़ाई अब खुलकर वाज़ेह हो चुकी है। नवाज शरीफ जो चाहते हैं वो सामने आ गया है। चौधरी निसार अब इस पर क्या जवाब देते हैं ये भी देखने के काबिल होगा। कहा जाता है कि 70 से ज़ायद MNAs चौधरी निसार से राब्ते में हैं। वजारत उज़्मा गई, पार्टी सदारत भी गई, मियां नवाज शरीफ खाली हाथ रह गए। चेहरे पर अफसरदगी के बादल। पार्टी इजलास में मियां नवाज शरीफ अफसरदगी का पैकर नजर आए।
सियासी एजेंडा नहीं, दिल नहीं करता सियासी मुकदमात को हाथ लगाएं। ख्वाहिश है कि आवाम को 2 वक्त की रोटी, साफ पानी और सस्ती दवाइयां मिल जाएं। सुप्रीम कोर्ट में अद्वियात अज़खुद नोटिस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार अपने हवाले से होने वाली सियासी बहस पर बोले। कहा कि खुदा की कसम उनका कोई सियासी एजेंडा नहीं, सियासी केसेस को भी हाथ नहीं लगाना चाहता। चीफ जस्टिस बोले कि वो चाहते हैं आवाम को 2 वक्त की रोटी और साफ पानी मिल जाए। मजबूरी है कि उन्हें मुकदमात सुनना पड़ते हैं। ख्वाहिश है आवाम को सस्ती अद्वियात मिलें। चीफ जस्टिस ने वकला को भी मुखातिब करते हुए कहा कि तमाम वकला अदालत की मदद करें। अब वक्त आ गया है कि मुल्क को कुछ दिया जाए, जिस तरह मर्जी है हमारा इम्तिहान ले लें, हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। गाड़ियां, पेट्रोलियम मसनूआत, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान और कंप्यूटर ही नहीं, दुनिया में इंसानी खून भी बिकता है। दुनिया में किस चीज़ की कितनी कीमत है और किसकी खरीदो फरोख्त सबसे ज्यादा है, इस रिपोर्ट में जानिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक मालियत के एतबार से दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड गाड़ियों की होती है, और जब गाड़ियां बिकेंगी तो पेट्रोल भी इस्तेमाल होगा। दूसरी ज्यादा बिकने वाली चीज पेट्रोलियम मसनूआत है। साल में 8 खरब 25 अरब डॉलर का पेट्रोल खरीदा गया। दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली आइटम कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाली चिप या सर्किट है, जिसकी 8 खरब 4 अरब डॉलर की तिजारत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 6 खरब 85 अरब डॉलर के गाड़ियों के पार्ट्स और 6 खरब 14 अरब डॉलर के कंप्यूटर खरीदे गए। इनके बाद बारी आई अद्वियात की। साल में 6 खरब 13 अरब डॉलर की अद्वियात बिकी, जबकि इस दौरान 5 खरब 76 अरब डॉलर का सोना भी बिक गया। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा ट्रेड होने वाली 15 अशिया में 13वें नंबर पर इंसानी और जानवरों का खून है, जिसकी तिजारत का हुजम 2 खरब 52 अरब डॉलर रहा। दीगर खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
हाई कोर्ट तक आ गए। सेनेट और आम इंतखाबात में ख्वाजा सराओं को भी हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए, इस सिलसिले में दरखास्त दायर कर दी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं जफर सुमरो। ख्वाजा सराओं ने सेनेट और आम इंतखाबात में हिस्सा लेने और पोलिंग स्टेशन में अलग जगह मुख्तस करने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा सराओं ने अपने वकील शहरियार छीपा के जरिए सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की और दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि दीगर शहरियों की तरह ख्वाजा सराओं को भी हुकूक मिलने चाहिए। हमें इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए और पोलिंग स्टेशन में अलग से जगह फराहम की जाए। मेरा मुतालबा है अदालत से कि जो इलेक्शंस के सिलसिला में जैसा कि नॉर्मल मर्द और औरत के हकूक़ हैं, इसी तरह भी हमें बराबरी के हकूक़ दिए जाएं और वोट के दिन और वोट डालने के लिए ट्रांसजेंडर्स की जगह अलग होनी चाहिए, जैसे कि मेल और फीमेल की, ताकि वो लाइन में उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो और वो अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सके। सिंध हाई कोर्ट ने ख्वाजा सराओं की दरखास्त मंजूर करते हुए समाअत की तारीख 1 मार्च मुकर्रर कर दी है। जफर सुमरो, 24 न्यूज़, कराची। खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है, कोई नकल करेगा तो पकड़ा जाएगा। गुजरांवाला तालीमी बोर्ड ने इम्तिहानी सेंटर्स में खुफिया कैमरे लगवा दिए। शाजिया चीमा की रिपोर्ट देखिए। गुजरांवाला बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट नहम दहम सालाना इम्तहानात में नकल को रोकने के लिए चौकस हो गया। इम्तहानात 1 मार्च से शुरू होंगे, जिनमें 4,69,823 तुलबा और तालिबात हिस्सा लेंगे। 746 सेंटर्स पर 5500 निगरान अमला, सुप्रीडेंट और डिप्टी सुप्रीडेंट समेत तैनात किए गए हैं। हमने 160 मोबाइल इंस्पेक्टर्स लगाए, डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटीज बनाई। हम हर डिस्ट्रिक्ट की सतह पे मेल और फीमेल डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी के मेंबर्स बनाए हमने, वो भी इंस्पेक्शन करेंगे। डिवीजन भर के 6 अजला में 161 हसास करार दिए जाने वाले सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे और स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जा रहे हैं। तमाम सेंटर्स की पुलिस मोबाइल टीमें भी निगरानी करेंगी। हमने कैमरे वगैरह भी नस्ब करवाए हुए हैं, लेकिन उसके अलावा गार्ड एक मुतय्यन होता है। बोर्ड इंतजामिया का कहना है कि तमाम सेंटर्स में जवाबी पर्चे और जरूरत की तमाम अशिया अरसाल कर दी गई हैं। निगरानी के लिए रेजिडेंट इंस्पेक्टर भी तैनात कर दिए गए हैं। कैमरामैन असद अब्बास के साथ शाजिया चीमा, 24 न्यूज़, गुजरांवाला।